Hello everyone, I hope you all are good. I welcome you to this channel. My name is Shafaq and I'm your teacher of computer on this channel. As you already know, इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट सीरीज़ कंप्यूटर्स की हमने स्टार्ट की हुई है और हमने अभी तक 4 टॉपिक्स कवर किए। आज हमारा 5th टॉपिक है, 5th लेक्चर रहेगा विच इज़ ऑन वायरसेस एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। सो आज के लेक्चर में हम वायरसेस के बारे में देखेंगे और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं वो देखेंगे। इन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रहते हैं जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको एक एक करके पिक करेंगे उन एमसीक्यूज़ को और उनको डिस्कस करेंगे। So let's start with the first MCQ. Before that, I request you to subscribe to this channel. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। A software that is specifically designed to disrupt, damage and gain unauthorized access to a computer system. ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटेंशनली बनाया जाता है टू डिसरप्ट, टू डैमेज योर सिस्टम, टू डैमेज योर डेटा और टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है आपके परमिशन के बगैर आपके डेटा को एक्सेस करना। सो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम मालवेयर्स। जनरल टर्म ऐसे सॉफ्टवेयर्स के लिए है मालवेयर्स। बाद में आते हैं वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स, रनसमवेयर्स, वो सब फिर टाइप्स आते हैं मालवेयर्स के, लेकिन एक्चुअल टर्म इन सब के लिए जो है दैट इज अ मालवेयर। मालवेयर्स सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं, दे आर द सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स मतलब ये सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं जो लिखे गए होते हैं, लेकिन इनको लिखा जाता है, इन प्रोग्राम्स को लिखा जाता है टू डिस्कॉज एनी डिस्ट्रप्शन इन द सिस्टम, टू डैमेज द सिस्टम और योर डेटा, टू डैमेज योर रिसोर्सेज लाइक रैम, लाइक हार्ड डिस्क, आपके रिसोर्स को डैमेज करना या फिर एक अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब है कि बिना परमिशन के, आपको पता भी नहीं है, आप किसी को परमिशन नहीं देना चाहते और वो फिर भी एंटर करे आपके पर्सनल डिटेल्स में, उसको हम अनऑथराइज्ड एक्सेस कहते हैं। सो इन चीज़ों के लिए मालवेयर एक जनरल टर्म है ऐसे सॉफ्टवेयर्स के लिए। फिर मालवेयर्स अलग अलग टाइप कैटेगरीज में आते हैं, उनके बहुत सारी कैटेगरीज है। कुछ मालवेयर्स सिर्फ डैमेज करते हैं रिसोर्स को, कुछ मालवेयर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं, कुछ मालवेयर्स आपकी फाइल्स को डैमेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंप्यूटर डैश इज ए मैलिशियस कोड विच सेल्फ रेप्लिकेट्स बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा मैलिशियस कोड जो खुद को खुद रेप्लिकेट करता है और कॉपी करता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है और खुद को स्प्रेड आउट करता है, टू खुद को अटैच करता है टू वेरियस प्रोग्राम्स। ऐसे मालवेयर्स को हम कहते हैं वायरस। We call them virus. So virus is just a type of a malware. Actual term जो है that is malware. बाद में फिर कैटेगरीज आती हैं। वायरस एक कैटेगरी है मालवेयर की जो खुद को रेप्लिकेट करता है, जो खुद की कॉपीज खुद बनाता है और खुद को स्प्रेड आउट करता है डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज malicious softwares are also referred as dash. malicious softwares का दूसरा नाम है मालवेयर। सो ये ऐसे भी हो सकता है मालवेयर्स क्या होते हैं या मालवेयर्स की एसोसिएटेड टर्म कौन सी है? इट इज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ इंटेंडेड टू डू एनी हार्म। इसका इंटेंशन ही होता है हार्म करना। चलिए एक और टाइप ऑफ मालवेयर को डिस्कस करते हैं। डैश इज़ अ टाइप ऑफ ए मालवेयर कोड और सॉफ्टवेयर दैट लुक्स लेजिटिमेट बट कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। जो दिखने में तो लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट का मतलब होता है सही लगता है, लेकिन वो पीछे छुप के कुछ हार्मफुल इंटेंशन से बना है, कुछ पीछे कुछ हार्म कर रहा है आपके सिस्टम को। ऐसे मालवेयर्स को हम बोलते हैं ट्रोजन्स। ठीक है, दिखने में ये लेजिटिमेट होते हैं, मतलब सामने में आपको ये एप्लीकेशंस नॉर्मल नज़र आएंगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आप अननेसेसरी एपीके फाइल्स कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से उठा के डाउनलोड कर लेते हो, इंस्टॉल करते हो अपने डिवाइस में। तो यू नेवर नो कि आगे तो आप एक नॉर्मल सी चाइनीज़ गेम खेल रहे हो, पीछे पता नहीं वो
किस इंटेंशन से और कौन-सा कोड रन हो रहा है उस एप्लीकेशन में। सो ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर्स को हम ट्रोजन्स कहते हैं। सामने एक आपको एक अच्छी-सी इंटरेस्टिंग गेम नज़र आ रही है, पीछे पता नहीं कि वो क्या हार्म कर रही है आपके डिवाइस को। अब बात करते हैं इसका ये नाम ट्रोजन कहाँ से आया? इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ग्रीक माइथोलॉजी। जैसे वायरस इसका नाम वायरस क्यों रखा गया? बिकॉज़ इसका जो नेचर है वो बायोलॉजिकल वायरस की तरह है। ये खुद को रेप्लिकेट खुद ही करता है, जैसे बायोलॉजिकल वायरस खुद को रेप्लिकेट करता है और फिर वो स्टे करता है इनटू द बॉडी एंड उस बॉडी को इन्फेक्ट करता है, हार्म करता है। सिमिलरली कंप्यूटर वायरस जो है वो भी इसी नेचर का है। दैट इज़ व्हाई इसका नाम वायरस है। सिमिलरली ट्रोजन्स जो है, ट्रोजन्स का नाम रखा गया फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, जहाँ पे बताया गया है कि ग्रीक्स एंड ट्रॉयज़ के बीच में वॉर बहुत टाइम तक चल रहा था, जिसमें कोई भी जीत नहीं रहा था। तो देन ग्रीक्स ने एक वी कैन से स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रॉयज़ को एक बड़ा-सा हॉर्स गिफ्ट किया, वेरी ह्यूज वुडन हॉर्स, जिसका नाम उन्होंने ट्रोजन हॉर्स रखा था। क्योंकि वो इस वॉर में जीत नहीं पा रहे थे ट्रॉयज़ से, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम इस वॉर को एंड डिक्लेयर करते हैं एंड हम आपकी ब्रेवरी और आपकी आर्मी के सामने हार मानते हैं एंड वी आर गिफ्टिंग यू दिस बिग वुडन हॉर्स एज़ अ साइन ऑफ योर ब्रेवरी। हम आपके सामने जीत नहीं सके, तो दैट इज़ व्हाई वी आर गिफ्टिंग यू दिस। बट ये जो वुडन हॉर्स था, इसके अंदर छुपी हुई थी इनकी आर्मी। देयर वर मेनी आर्मी मेन्स हिडन इनसाइड इट। तो इन द मिड ऑफ द नाइट जब ट्रॉयज़ अपना जश्न उन्होंने मनाया जीत का एंड देन व्हेन दे स्लेप्ट, तो उसके बाद इनकी ये आर्मी इस हॉर्स में से बाहर आई एंड दे किल्ड देयर आर्मी। दे ओपन्ड द सिक्योरिटी गेट्स, जिससे जो ग्रीक आर्मी है वो एंटर हो सकी एंड उन्होंने वहाँ पे विक्ट्री ली थी। सो ये जो ट्रोजन हॉर्स है, ये अब मेटाफर यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट ऐसी ट्रिक या स्ट्रैटेजी जो किसी जिसका जो सामने तो सही और लेजिटिमेट नज़र आती है, बट उसके पीछे कोई और इंटेंशन होता है, कोई रॉन्ग इंटेंशन होता है। जैसे ग्रीक्स ने ट्रॉयज़ के साथ अब वी कैन से उन्होंने उनको धोखा दिया। उन्होंने ट्रिक से, एक स्ट्रैटेजी से उनको इन्वेड किया और हराया था उस वॉर में। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि कभी भी सॉफ्टवेयर्स ऐसे ही इंस्टॉल किसी भी अननोन सोर्स से इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। यू नेवर नो कि सामने से एक अच्छा नॉर्मल दिखने वाला सॉफ्टवेयर पीछे क्या काम कर रहा है आपके सिस्टम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ए वायरस? देखिए, वायरस जैसे मालवेयर्स के टाइप्स है, वैसे ही वायरसेस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक एंड मल्टीपार्टाइट, ये तीनों वायरसेस के टाइप्स हैं। These three are types of viruses. लेकिन ट्रोजन जो है, it is a malware. It is not a type of a virus. So viruses belong to malwares. ठीक है, वैसे ही ट्रोजन भी जो है, it is a type of a malware. अब ये तीन जो है, बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक या मल्टीपार्टाइट, ये क्या हार्म करते हैं वो हम आगे एमसीक्यूज में देखेंगे। Next question is, Dash is a type of a malware that prevents users from accessing their system or personal files and demands some a payment in order to regain access. ऐसा मालवेयर जो आपको आपके ही डेटा को एक्सेस करने ना दे और बदले में आपसे पैसे मांगे ताकि आपको वापस आपके डेटा का या आपकी ये सिस्टम का एक्सेस मिले। ऐसे मालवेयर्स को हम बोलते हैं रैंसमवेयर्स। So the answer of this question is ransomware. So if your system is infected with this type of malware, तो आप अपने पर्सनल फाइल्स या अपना सिस्टम तभी एक्सेस कर पाओगे जब आप पेमेंट करोगे, जितनी भी पेमेंट वो वहाँ से डिमांड कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वायरस फॉर एप्पल कंप्यूटर्स. इट इज़ नॉट सेइंग फर्स्ट वायरस इन द वर्ल्ड, इट इज सेइंग द फर्स्ट वायरस फॉर एप्पल कंप्यूटर्स. उसका नाम क्या था? इट्स नेम वॉज एप्पल सेकेंड, क्योंकि ये एप्पल सेकेंड कंप्यूटर्स पे ही आया था, दैट इज़ वाई. एंड मज़े की बात ये है कि ये एक 15 ईयर ओल्ड बच्चे ने किया था, अपने फ्रेंड के साथ प्रैंक किया था उसने. तो उसने डिस्चैट पे इस वायरस को, इस कोड को डाला था अपनी फ्रेंड के साथ प्रैंक करने के लिए. बट ही डिडंट नो अबाउट कि ये कितना आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा उसके लिए. And this virus infected Apple computers at that time.
इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड दिस वायरस केम इनटू एग्जिस्टेंस? इट वाज 1981। 1981 में ये वायरस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इज चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस। वो टाइप ऑफ वायरस जो बूट रिकॉर्ड को बायोस को अटैक करता है, मींस जब कंप्यूटर स्टार्टअप होता है वहाँ पे अटैक करता है, उस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, उस वायरस को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज बूट सेक्टर वायरस। सो बूट से ही आपको समझ आएगा, जो बूट पे अटैक करे उस वायरस का नाम ही है बूट सेक्टर वायरस। Next question is, Dash gets installed and stays hidden in your computer's memory. It stays involved in a specific type of files which it infects. तो ऐसा वायरस जो अपने आप को हाइड करता है कंप्यूटर मेमोरी में, इसका नाम है डायरेक्ट एक्शन वायरस। इसको नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन रेजिडेंट वायरस। ये टाइप का वायरस खुद को अटैच करता है विद .exe फाइल्स या .com फाइल्स, खुद को अटैच करता है इनके साथ। जब भी आप रन करते हो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, ये एक्टिवेट हो जाता है और कंप्यूटर मेमोरी में ये खुद को हिडन रखता है, हाइड करता है। तो इस टाइप के वायरस को हम नॉन रेजिडेंट या फिर डायरेक्ट एक्शन वायरसेस बोलते हैं। सो यहीं पे ये दूसरा MCQ बन रहा है, डायरेक्ट एक्शन वायरस इज ऑल्सो नोन एज नॉन रेजिडेंट वायरस। So the next question is, Dash infects the executables as well as the boot sectors. ऐसा वायरस जो मल्टीपल टाइप के हार्म्स करे आपके कंप्यूटर को, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का हार्म नहीं, ये मल्टीपल टाइप के हार्म्स कर सकता है आपके सिस्टम पे और आपके रिसोर्सेज पे या आपके डेटा पे। सो ऐसे टाइप के वायरस को हम बोलते हैं मल्टीपार्टाइड वायरस। ऐसे वायरस को निकालना काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया होता है और मल्टीपल तरीक़ों से इन्वॉल्व किया होता है, या वी कैन से इन्फेक्ट किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। वो टाइप के वायरसेस जो अपना रूप, अपना सिग्नेचर, अपना टाइप बार बार चेंज करते हैं, ऐसे वायरसेस को क्या बोला जाता है? वी कॉल देम पॉलीमॉर्फिक वायरसेस। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स। एक वायरस जिसके बहुत सारे फॉर्म्स हो, जैसे आपने देखा था बायोलॉजिकल वायरस, जो कोरोना वायरस था, वो अपना फॉर्म जो है वो चेंज करता जाता था। सो इट वाज पॉलीमॉर्फिक। सिमिलरली ऐसा वायरस, ऐसा कंप्यूटर वायरस जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, जिसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, बिकॉज वो अपना जो फॉर्म है, अपना जो सिग्नेचर, अपना जो टाइप है, वो बार बार चेंज करता है। सो ऐसे टाइप के वायरसेस को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरसेस। चलिए नेक्स्ट टाइप का वायरस देखते हैं, डैश डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स। जब भी ये टाइप का वायरस जिस भी फाइल को इन्फेक्ट करे, ये उसका डेटा जो है वो डिलीट कर देता है, उसका कंटेंट जो है वो, एक्चुअल कंटेंट जो है वो डिलीट हो जाता है। सो ऐसे टाइप के वायरस को हम बोलते हैं ओवरराइट वायरसेस। ठीक है, तो ये जिस फाइल को इन्फेक्ट करे वो फाइल, वो डेटा डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरसेस, डैश इज ऑल्सो नोन एज कैविटी वायरस। कैविटी वायरसेस बोला जाता है स्पेस फिलर वायरसेस को। ये अननेसेसरीली जगह जगह आपकी मेमोरी को कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने आपने अक्सर देखा होगा कि आपने उतना डेटा रखा ही नहीं होता जितना वो ऑक्यूपाइड दिखती है आपको। तो वो किस वजह से है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैविटी वायरसेस। ये खुद आपकी मेमोरी, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कंप्यूटर का, उसको अननेसेसरीली कंज्यूम करता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज स्पेस फिलर वायरस या कैविटी वायरस। चलिए, अभी तक तो बात हुई मालवेयर्स की और मालवेयर्स के टाइप्स की। अब देखते हैं, अ डैश इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर्स। अब कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और रिमूव करते हैं मालवेयर्स को? उन सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। Antivirus softwares play a very important role in today's
एरा बिकॉज हम लोग कनेक्टेड है इंटरनेट से, एंड इंटरनेट एक मेजर सोर्स है वायरसेस का। वायरस के लिए स्प्रेड होना बहुत इजी है, मालवेयर्स के लिए स्प्रेड होना बहुत आसान है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि आप एक नेटवर्क पे कनेक्टेड हो और उस नेटवर्क से जिससे आप इतना डेटा कर सकते हो, डाउनलोड एंड अपलोड, या वी कैन से कम्युनिकेट, वैसे ऐसे नेटवर्क्स पे वायरस स्प्रेड बहुत जल्दी होते हैं और बहुत आसानी से होते हैं। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर द बेसिक नीड। इनफैक्ट आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो अपनी एंटीवायरस प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। जैसे विंडोज़ का अपना है, विंडोज़ का अपना मालवेयर रिमूवल टूल है, वैसे ही मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, कुछ पेड है, कुछ फ्री भी अवेलेबल है। चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन है? अवास्ट, नॉर्टन, मैकेफी, अवायरा, ये सब के सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा जानबूझ के दिया है ताकि आप इन टॉप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का नाम याद रख सको। सो दीज आर some of the antivirus softwares that are available in the market. Some of them are free and some of them you have to purchase. Next question is, the first ever computer virus that came about in 1971 was? पहला वायरस जो एग्जिस्ट हुआ, पहला कंप्यूटर वायरस 1971 में, द नेम ऑफ द वायरस वाज क्रीपर। ठीक है, क्रीपर वायरस जो है ये मैलिशियस नहीं था। मैलिशियस मतलब कि ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा था किसी भी सिस्टम को, बट ये एक मैसेज थी जो कंप्यूटर्स पे डिस्प्ले हुई। द मैसेज वाज, हाई आई एम ए क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। ये मैसेज जो है इट वाज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन्स। सो इस वायरस को मगर एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बनाया गया था, टू सी कि हाउ द वायरसेस कैन स्प्रेड आउट। ये एल्क क्लोनर जो है ये 1981 में आया था, जो मैंने आपको बताया कि ये 15 ईयर ओल्ड बच्चे ने, व्हेन ही वाज इन हिज हाई स्कूल, उसने ये बनाया था टू प्रैंक हिज फ्रेंड। तो एप्पल सिस्टम्स पे ये आया था। नेक्स्ट जो ये मॉरिस वर्म है, इट वाज अ वर्म, ये 1988 में बना था, रॉबर्ट मॉरिस ने इसको बनाया था, बट ये इंटेंशनल नहीं था। वो उसके लॉजिक कोड में, उसके प्रोग्राम में एक एरर था जिसकी वजह से ये स्प्रेड आउट हो गया इनटू द कंप्यूटर्स, एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेट ये बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हुआ एंड इट कॉज द डैमेज ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इस बात की इसको फिर सज़ा भी हुई थी, इसको पे भी करना पड़ा था, फाइन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। माई डूम अगेन एक वर्म है, इट वॉज ऑल्सो ए वर्म। ये भी आ गया इन 2004 में ये आया था। इट कॉज द डैमेज ऑफ अगेन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये भी काफ़ी पावरफुल मालवेयर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिलेड पेलोड ऑफ सम वायरसेस इज ऑल्सो कॉल्ड। डिलेड पेलोड का मतलब होता है, पहले हम देखते हैं पेलोड का मतलब क्या होता है। पेलोड मीन्स वो पार्ट ऑफ द मालवेयर या वायरस जहाँ पे वो एक्शन जो इस वायरस को परफॉर्म करनी है, जो भी हार्म इसको पहुंचाना है, वो हार्म या वो कोड जहाँ लिखा गया होता है उसको हम पेलोड कहते हैं। सो द एक्शन विच इट इज़ सपोज टू परफॉर्म, जो भी हार्म इसको करना है, वो हार्म जो है उसको हम, या वो पार्ट ऑफ द वायरस या मालवेयर जो है उसको हम पेलोड कहते हैं। अब डिलेड का मतलब क्या हुआ? डिलेड का मतलब होता है कि आप इसको कुछ देर के लिए, इसके इस एक्शन को, इसके इस हार्म को कुछ देर के लिए डिले किया जाता है ताकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसको डिटेक्ट ना कर सके। तब तक ये सिर्फ खुद को रेप्लिकेट करता जाता है, स्प्रेड आउट करता है, लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं करता है जो इसको करनी है। सो वो चीज़ ये कुछ टाइम के लिए या किसी इवेंट तक के लिए डिले करता है और फिर सडनली एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे टाइप के वायरस को हम बोलते हैं bombs, virus bombs. We call them bombs. And the last question of this session, which of the following is a utility software? If you remember, हमने सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़े थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं और सिक्योरिटी एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं, राइट। इनके बगैर भी आपका कंप्यूटर चलेगा, बट अगर आपने इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया तो कंप्यूटर स्मूथली फंक्शन करता है। सो आउट ऑफ ऑल दीज टाइप्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, व्हाट इज MS वर्ड? इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एडोब रीडर? इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिर्फ
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल ना भी करो, आपका सिस्टम फिर भी चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम स्मूथली रन करे, सिक्योर रहे, वायरस से दूर रहे, इन्फेक्ट ना हो, आपका डेटा जो है वो हार्म ना हो, उस चीज़ के लिए वी नीड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर्स? इट बिलोंग्स टू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. And with that, we have come to end of this session. I hope this session was informative. Please like and share this video and subscribe to this channel. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ. Till then, take care of yourselves. Goodbye.